everyone, welcome to my channel. How are you? I hope you all are good. So today we are going to discuss our important topic. So ये important topic हमारे chapter squares and square roots में आता है. Topic क्या है? Find the smallest number by which following number must be multiplied so that the resultant is a perfect square. ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डैट नंबर. क्या कहा है इसमें कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो किसका, जो आपको नीचे नंबर दिया गया है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा जिससे वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. ठीक है, और फिर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करो. सो बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे. सो आज हम उसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हमने अपना नंबर ले लिया है 243. 243 हमें नंबर गिवन है. सो 243 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एलसीएम लेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इसको सॉल्व किया. 243 कैसे आएगा, देखो 243 है, हमने देखा पीछे ओड नंबर है. ठीक है, सो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं. 3 के टेबल पर चेक किया हमने. 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, चला गया 81 पर. फिर पीछे ओड नंबर है, फिर हमने 3 के टेबल पर चेक किया क्योंकि 3 भी ओड नंबर है. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 आया. और कितना बच गया, ऊपर तो 8 कहा था उन्होंने, बच कितना गया, 2 बच गया. 2 बचा. सो ये क्या बन गया, 21. अब हमने देखना है 3 के टेबल पर 21 आता है. हाँ जी आता है. 3 7 ज़ा 21. फिर आगे फिर 27 है, हमें पता है 3 के टेबल पर जाता है. 3 9 ज़ा 27. फिर 9 है, 3 3 ज़ा 9. फिर 3 है, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, सो ऐसे इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हमने सॉल्व कर लिया. अब इसके बाद का स्टेप क्या है, जब हमने ये सॉल्व कर लिया, नीचे 1 आ गया, फिर हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं. नंबर लिखा 243 इज इक्वल टू जितने इसके फैक्टर्स आए वो सभी इसके आगे लिख लेने. लिख लिए. अब हमने देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में पेयर, नंबर के पेयर बनाएंगे हम. सो इन 2 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया, और ये 3 अकेला रह गया. अब इस 3 का भी पेयर बनाना है हमने, फिर ही हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा. ठीक है, अब इसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए ना. सो हम कहेंगे कि द पेयर ऑफ 3 इज़ इनकम्प्लीट. इस 3 का पेयर इनकम्प्लीट है. सो इसे कंप्लीट करने के लिए सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3. 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ऊपर उन्होंने पहले ही लिखा होगा स्टेटमेंट में कि आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो नीचे जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा, हमने क्या किया, 3 के साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करना है ये बोथ साइड पर करना है. अब 243 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा. अब इधर देखो, अब पेयर बन रहे हैं, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका भी पेयर बन गया. ठीक है, सो इसे मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आ गया, 729. 729 आ गया. अब इन पेयर में से हमने एक एक नंबर बाहर ले लेना है. सो हमने क्या किया, इसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर रूट का साइन और इसमें से एक एक नंबर को हमने बाहर लिख लिया. पेयर में से एक नंबर बाहर, इस पेयर में से एक 3 बाहर, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3 बाहर. अब उन्होंने हमें कहा था कि स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो बस
स्क्वायर रूट आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो ये क्या आ गया, 27 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, नंबर क्या मिल गया हमें, 729, और इसका स्क्वायर रूट 27। और जो उन्होंने हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था वो कितना आ गया, 3। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है पेयर को कंप्लीट करने के लिए। वो 1 नंबर भी हो सकता है, वो 2 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही नंबर था। सो यही क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सो ये था एक सिंपल सा सम जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। सो आप भी इसे अच्छे से करो, अच्छे से समझो। जो नंबर मिस है उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड के ऊपर। ठीक है, एक और सम इसके जैसा ही हम करते हैं सो डैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो अब हमने नंबर ले लिया 2662। क्या करना है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इसे सॉल्व करना है। सो देखो 2662 सभी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पर आ सकते हैं। हमने चेक किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब पीछे क्या आ गया, ओड नंबर आ गया, तो फिर ये तो किसी भी इवन नंबर पर जाएगा नहीं। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये 11 के टेबल पर जाएगा। तो हमने क्या देखा, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, 13 में से 11 माइनस किए, कितने आ गए, कितने बच गए, 2 बच गए। सो ये क्या बन गया, 23। और 11 की टेबल पे तो 23 आता नहीं है, तो क्या आता है, 22 तो आता है ना। हमने लिख लिया 11 2 ज़ा 22। अब 23 में से 22 तो हमने ले लिया, कितने बच गए, 1। क्या बन गया, 11 11 1 ज़ा 11। ठीक है, आगे अब हमें पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। ये तो 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अपने नंबर के आगे सभी फैक्टर्स लिख लिए, जो हमारे फैक्टर्स आए वो लिख लिए। 2 × 11 × 11 × 11। अब हमने इसके बाद इसके पेयर बनाने हैं। सो हमने क्या देखा कि ना तो 2 का पेयर बन रहा है और ना ही 11 का पेयर बन रहा है, सिर्फ एक इनका पेयर बन रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेयर पेयर ऑफ 2 एंड 11 आर इनकम्प्लीट, कि इनका तो पेयर बना ही नहीं। सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 को 2 के साथ, 11 को 11 के साथ। ठीक है, जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। चाहे यहाँ पर 2 नंबर हो जिनका पेयर नहीं बन रहा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने मर्जी हो, जितने भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखो 2662 के साथ 2 × 11 को इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से अब इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 11 का तो बना ही था, इस 11 का भी बन गया। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर मिला ये वाला 58564। मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया। अब जो हमारे पेयर बने थे उसमें से एक एक नंबर हमने बाहर ले लिया। 2 के पेयर में से 2 ले लिया, 11 के पेयर में से 11 और एक 11 के पेयर में से 11। ठीक है, इस पे डाल दिया स्क्वायर रूट। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 242। ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, कितने नंबर का पेयर नहीं बना था, 2 नंबर का। 2 नंबर का पेयर नहीं ना बना था, तो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है वही आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। 2 × 11 22। ठीक है, ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो आई होप कि आप सभी को ये वाला टॉपिक अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत चांसेस है इसके पेपर में आने के। ऐसा ही एक सेम टॉपिक आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में भी है। ठीक है ना। सो अगर आपको इसमें
ये पता चल जाएगा कि कैसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। जब हमें स्क्वायर वाला चैप्टर में से कोई सम आए तो हम बहुत इजीली क्यूब वाला भी कर सकते हैं। सो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वीडियो अच्छे से देखिए, फिर अपने आप सम एक सॉल्व कीजिए। जहाँ से आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है फिर से वीडियो देखो, फिर सम सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे ही आपके भी सम सॉल्व होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।